तो ऐसे में एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया। ईरान पलटवार अगर करता है तो अंजाम बेहद भयावह होगा, या तो शांति होगी या संहार होगा। ट्रंप का ये बेहद बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है अगर शांति स्थापित नहीं होगी तो त्रासदी होगी, अब की बार बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। तो साफ तौर पर खुली चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर शांति नहीं हुई तो संहार होगा और इस बार जो हमला होगा वो इससे कई गुना बड़ा हमला होगा। तो ईरान को ये खुली चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान शांति के रास्ते पर अभी भी लौट जाए, लेकिन अगर ईरान ने कोई हमला किया, ईरान ने अगर कोई रिटेलिएशन किया तो इस बार जो होगा वो बेहद भयावह होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये चेतावनी दी है। And tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's ट्रंप का ये बयान बहुत सारी बातें साफ कर रहा है। तो ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है हमले के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई। अमेरिका का हमला वास्तव में बेमिसाल रहा, वो किया जो धरती पर दूसरा देश नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को नकारने का काम किया है, दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को नकारने का काम किया। आपका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। तो ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। उन्होंने नेतन्याहू ने अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका वास्तव में बेमिसाल रहा, इसने वो किया है जो धरती पर कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता। इतिहास दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को नकारने के लिए काम किया है। तो नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. तो ऐसे में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी के हमले से वो चिंतित, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा इसे बताया। संकटग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि है। गुटेरेस का ये बयान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वो तनाव कम करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बेहद चिंतित है।
ये पहले से ही सटीक संकटग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। वो सदस्य देशों से आह्वान करते हैं कि वो तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। यूएन महासचिव एंटोनियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है जिस तरीके का हमला ईरान के ऊपर किया गया है उसको लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। शांति और सुरक्षा के लिहाज से यह हमला बेहद खतरनाक है। तो सदस्य देशों से उन्होंने आह्वान किया है कि इस तरीके के हमले से बचें। तो बात को समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री कैसी है। इजराइल और ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री ऐसी है कि अमेरिका की इजराइल जंग में एंट्री होने के बाद ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया गया है। हमला फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर किया गया है। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये जानकारी दी है और ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार को सुबह 4:30 बजे हुआ, जबकि ईरानी समय के मुताबिक यह हमला रात के 2:30 बजे हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अब यह युद्ध खत्म करना होगा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत भी की है। तो ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है और ये जंग बेहद तनावपूर्ण स्थिति में लेकर जा रही है, क्योंकि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अब हमला हो चुका और ऐसे में देखना ये होगा कि रिटेलिएशन की जो कार्रवाई है वो ईरान की तरफ से कैसे की जाती है।